प्रेम की पराकाष्ठा जब विरह में बदल जाती है तब जन्म लेती है सबसे गहन कथा। यह कहानी है राधा और कृष्ण की, जिनका प्रेम अमर तो हुआ परंतु उनका मिलन इस संसार में कभी नहीं हो सका। द्वारका में राजधर्म निभाते हुए श्री कृष्ण की व्यस्तता बढ़ चुकी थी। राधा, जो कभी वृंदावन में उनकी आत्मा का हिस्सा थीं, अब वृंदावन छोड़कर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। परंतु वहां जाकर उन्होंने देखा कि कृष्ण अब केवल ग्वालबालों के साथी नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के नाथ और राजा बन चुके हैं। उनका मन यह देखकर टूट चुका था, परंतु उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम आज भी उतना ही गहरा था। राधा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। जब अंत निकट आया, उन्होंने केवल एक ही इच्छा रखी, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते हुए इस देह को त्यागना। कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, राधा के पास पहुंचे और अंतिम बार अपनी बांसुरी बजाई। वह स्वर इतना मधुर था कि राधा की आत्मा मानो उसी धुन में विलीन हो गई। बांसुरी की उस आखिरी तान के साथ राधा ने अपनी आंखें मूंद लीं और सदा के लिए कृष्ण में समा गई। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को देखा। यह वही बांसुरी थी जिसके सुरों पर राधा का हृदय धड़कता था, जिसके स्वर पर ब्रज की गोपियां नृत्य करती थीं। परंतु अब राधा के बिना यह बांसुरी कृष्ण के लिए खाली हो चुकी थी। उन्होंने उस बांसुरी को तोड़ा और यमुना में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि कृष्ण के लिए बांसुरी का अर्थ केवल राधा थी, और जब राधा ही नहीं रही तो बांसुरी की धुन का कोई महत्व भी नहीं रहा। यह घटना केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख है। राधा और कृष्ण का प्रेम देह से परे था, आत्मा का मिलन था। और बांसुरी जो शून्य है भीतर से, उसी तरह इंसान का हृदय भी तभी दिव्य बनता है जब वह खाली हो। कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर संसार को यह संकेत दिया कि सच्चा प्रेम किसी वस्तु में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है, और जब आत्मा मिल जाए तो सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। राधा का अंत तो देह के रूप में हुआ, लेकिन कृष्ण में उनका अस्तित्व आज भी जीवित है। इसीलिए भक्त आज भी कहते हैं, कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण, दोनों साथ मिलकर ही पूर्णता का प्रतीक है।